A very good morning to all of you. Let's start the session today and let's discuss this question. This question was on the concept of y parameter, which was asked in the state board examination. Okay, so let's start this question. So we have to find out the short circuit admittance parameter in this question as far as this question is concerned. So यहाँ पे V1 दे रखा है, I1 है, V2 है, I2 है, 2 पोर्ट नेटवर्क है, 1 ohm, 2 ohm, 2 ohm, 4 ohm the resistance connected as shown in the given circuit, given diagram. So यहाँ पे हमें शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस पैरामीटर निकालना था. तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर हम Y11 की बात करें, है ना, तो ये होता है I1 by V1 with the condition applied V2 equal to 0. With the condition applied V2 equal to 0, again Y12 we know that is I1 by V2 with the condition applied, that is V1 equal to 0. V1 equal to 0. Again we know Y21, that is I2 by V1. Condition applied, that is V2 equal to 0. The last parameter is Y22, that is given by I2 by V2. Condition applied, V1 equal to 0. We all know about this parameter, that is Y11, Y12, Y21 and Y22. तो यहाँ पे अगर हम V2 equal to 0 की बात करें तो Y11 की वैल्यू निकाल सकते हैं और Y21 की वैल्यू निकाल सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल शॉर्ट सर्किट. V2 equal to 0 means शॉर्ट सर्किट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल शॉर्ट सर्किट दिस टर्मिनल. सो आफ्टर शॉर्ट सर्किटिंग दिस टर्मिनल we will try to solve for Y11 and Y21. Okay, so let's move to the question. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू शॉर्ट सर्किट दिस टर्मिनल्स. सबसे पहले हमें क्या करना है, शॉर्ट सर्किट करना है इस टर्मिनल को. तो अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये कैलकुलेशन है हमारा, कैलकुलेशन फॉर Y11 and Y21, Y11 and Y21, ये दोनों ही अभी निकल जाएंगे. ठीक है, आफ्टर इंप्लीमेंटिंग द शॉर्ट सर्किट V2. तो V2 को जैसे ही तुमने शॉर्ट सर्किट किया, शॉर्ट कर दिया, तो यहाँ का जो वोल्टेज है ये 0 हो गया. अगर यहाँ का वोल्टेज 0 है तो यहाँ का वोल्टेज क्या हो गया, 0 हो गया. यहाँ पे V1 है, यहाँ I1 फ्लो कर रहा है, ये I2 फ्लो कर रहा है. ठीक है, शॉर्ट सर्किट करने का मतलब ये हुआ, ये रेफरेंस नोड है, यहाँ का वोल्टेज 0 है, तो यहाँ भी कितना हो गया, 0 हो गया, क्योंकि तुमने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया. ठीक है, दो टर्मिनल सेम पोटेंशियल पे हो गए, तो यहाँ का 0, यहाँ का 0, ये इसमें करंट I2 फ्लो कर रहा है. और इधर अगर यहाँ भी एक वोल्टेज मान ले, ठीक है, यहाँ का वोल्टेज 0 है, तो यहाँ पे हम नोडल लगा के प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, अगर तुम नोडल यहाँ पे लगाओगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, V माइनस V1 बाई 1 प्लस नीचे जाने वाला करंट V बाई 2 और इधर जाने वाला करंट कितना हो जाएगा, V माइनस 0 बाई 2 इक्वल टू क्या हो गया, 0. तो यहां से 2 एक फैक्टर आ जाएगा और ये बन जाएगा 2V माइनस 2V1 प्लस 2V. ओके, इक्वल टू 0. और यहां से आसानी से हम बात कर सकते हैं 4V माइनस 2V1 इक्वल टू 0. तो यहाँ पे V की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 1 बाई 2 V1. तो V इज नथिंग बट V1 बाई 2. ओके, तो ये आ गया V. तो V को हमने रिप्लेस कर दिया इन टर्म्स ऑफ V1, दैट इज V इक्वल टू V1 बाई 2. ठीक है, तो यहां से V निकल गया. मुझे अब निकालना क्या था, Y11. तो Y11 की बात करें, अगर Y11 की बात करें तो ये किसके बराबर होता है, I1 बाई V1 विद द कंडीशन अप्लाइड V2 इक्वल टू 0. तो इसका मतलब मुझे रिलेशन चाहिए V1 में और I1 में रिलेशन चाहिए, V1 और I1 में रिलेशन चाहिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, इस वाले लूप में केवीएल लगाएंगे. तो अगर केवीएल तुम परफॉर्म करते हो तो क्या इक्वेशन बनेगी,
V1 इक्वल टू I1 प्लस 2V, ये तो बनेगा। अब मुझे रिलेशन चाहिए V1 और I1 में, तो V1 बराबर I1 प्लस 2, और V किसके बराबर है, अभी हमने निकाला V1 बाई 2, तो कितना आ जाएगा V1 माइनस सॉरी, यहाँ पे जब हम केवीएल परफॉर्म करेंगे तो V1 इक्वल टू I1 इंटू 1 दैट इज I1, और यहाँ का वोल्टेज तो V है, 2 लिखने की तो नीड है ही नहीं, क्योंकि यहाँ मुझे वोल्टेज चाहिए ना, 2 ohm के अक्रॉस वोल्टेज चाहिए, और 2 ohm के अक्रॉस का जो वोल्टेज होगा वो V होगा, तो V को हम आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं बाई V1 बाई 2, तो ये बन जाएगा V माइनस V1 बाई 2 बराबर I1। तो यहां से V1 बाई 2 बराबर क्या हो गया I1, इसका मतलब V1 बाई I1 ये कितना आ जाएगा 2, यानी V1 बाई I1 किसके बराबर आ गया 2 आ गया, ठीक है। V1 बाई I1 बराबर क्या आ गया 2 आ गया, लेकिन मुझे चाहिए I1 बाई V1, तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा 1 बाई 2। I1 V1 बाई I1 अगर 2 है तो I1 बाई V1 कितना हो जाएगा, और इसका यूनिट हो जाएगा, ठीक है, तो हाफ हो गया है ना 0.5, तो y11 आ गया 0.5। इसी तरीके से इसी कंसेप्ट में हम क्या और कौन से पैरामीटर की बात कर सकते हैं, y21 की बात कर सकते हैं, और y21 इज नथिंग बट I2 बाई V1 विद द कंडीशन अप्लाइड, दो कंडीशन दोनों ही केस में सेम है, दैट इज V2 इक्वल टू 0। तो मुझे क्या निकालना है I2 बाई V1, यानी मुझे रिलेशन चाहिए, I2 और V1 में, ठीक है। तो ऐसा करते हैं यहाँ पे हम नोडल परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अगर तुम यहाँ पे नोडल परफॉर्म करोगे तो इक्वेशन क्या बनेगी, अगर यहाँ पे नोडल परफॉर्म करते हैं तो 0 माइनस v डिवाइडेड बाई 2, 0 माइनस v डिवाइडेड बाई 2, नीचे जाने वाला करंट तो 0 हो गया क्योंकि 0 वोल्ट है यहाँ पे, इधर जाने वाला करंट माइनस ऑफ I2 इक्वल टू क्या हो गया 0। तो यहां से I2 को तुम लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, माइनस v बाई 2, ठीक है। और यहां पे हम v को रिप्लेस कर चुके हैं इन टर्म्स ऑफ v1, तो I2 v इक्वल टू v1 बाई 2 दैट इज, ठीक है। तो एक रिलेशन आ गया I2 और V1 में, क्या आ गया, दैट इज 4, I2 इक्वल टू माइनस V1 बाई 4। तो I2 और V1 में मुझे रिलेशन चाहिए था, तो I2 बाई V1 इज नथिंग बट 1 बाई माइनस 1 बाई 4, तो माइनस 1 बाई 4 दैट इज माइनस 0.25 मोह, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया। तो Y21 इज माइनस 0.25 मोह and y11 is 0.5 mho, ओके, इस तरीके से, ठीक है। तो सिंपली हमें क्या करना था, नोडल लगाना था, और नोडल के बाद आसानी से तुम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से 2 पैरामीटर हमारा निकल गया। अब जो अगला 2 पैरामीटर है दैट इज y12 एंड y22, तो इस दोनों में समानता क्या है कि दोनों ही केस में v1 इक्वल टू 0 करेंगे, मतलब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉर्ट करेंगे, और ये y12 और y22 दोनों ही पैरामीटर निकल जाएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर तुम इसको सॉल्व करोगे दैट इज v1 इक्वल टू 0, इसका मतलब इसको सॉर्ट करना पड़ेगा, और यहां का वोल्टेज क्या हो गया 0, यहां का वोल्टेज कितना है V2, यहां का वोल्टेज कितना हो गया V2, यहां का वोल्टेज V मान लेते हैं क्योंकि यहां का वोल्टेज 0 हो गया, ठीक है। और मुझे सबसे पहले क्या निकालना है, y12 दैट इज I1 बाई V2 विद द कंडीशन अप्लाइड V1 इक्वल टू 0, तो V1 इक्वल टू 0 हो चुका है, यहाँ का वोल्टेज 0 है, यहाँ का वोल्टेज V है। तो सबसे पहले काम करते हैं, यहाँ पे नोडल लगा लेते हैं। अगर तुम यहाँ पे नोडल लगाओगे तो इक्वेशन क्या बनेगी,
इक्वेशन क्या बनेगी, दैट इज v माइनस 0 v बाई 1 प्लस v बाई 2 और इधर जाने वाला करंट v माइनस v2 बाई 2 इक्वल टू 0। तो मुझे रिलेशन चाहिए किसमें, i1 और v2 में चाहिए, i1 और v2 में चाहिए, ठीक है, i1 और v2 में चाहिए। तो v2 तो यहाँ पे है, और हम ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर हम v यहां से निकाल ले तो ठीक है, तो v को रिप्लेस कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ v2। तो यहाँ पे 2 अगर कॉमन ले लोगे तो क्या आएगा, 2v प्लस v माइनस v2 इक्वल टू 0। तो एक चलो रिलेशन आ गया v और v2 के बीच, तो 2 3 4v बराबर v2, ये एक रिलेशन आ जाएगा कि 4v बराबर v2 है, ठीक है। तो i1 और v2 में मुझे रिलेशन चाहिए, तो ऐसा करते हैं कि अगर मुझे v पता है, v कितना है, v इक्वल टू v2 बाई 4, ठीक है। v किसके बराबर है, v है v2 बाई 4 है, और हम i1 को क्या लिख सकते हैं, i1 को हम लिख सकते हैं यहां से, दैट इज फ्रॉम द गिवन सर्किट 0 माइनस v, क्योंकि करंट ऐसे फ्लो कर रहा है i1, तो 0 माइनस v बाई 1, तो v1 किसके बराबर है, माइनस ऑफ i1 के बराबर है, ठीक है। v1 किसके बराबर है, माइनस ऑफ i1 के बराबर है, तो v किसके बराबर है, माइनस ऑफ i1 के बराबर है, तो यहाँ पे v किसके बराबर है, माइनस ऑफ i1 बराबर v2 बाई 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे रिलेशन आ गया i1 और v2 में, तो i1 इक्वल टू माइनस v2 बाई 4। तो यहां से हम आसानी से i1 बाई v2 की बात कर सकते हैं, दैट इज माइनस 1 बाई 4 मॉल, ठीक है। तो यही तो है y12, दैट इज i1 बाई v2, दैट इज माइनस 1 बाई 4 मॉल, ये आ गया। तो y12 निकल गया, ठीक है, तो y12 निकल गया, दैट इज माइनस 1 बाई 4 मॉल, ठीक है। और नेक्स्ट जो पैरामीटर है, जो लास्ट पैरामीटर है, इसी कंडीशन को अप्लाई करते हुए वो कौन सा होगा, वो होगा अपने पास है दैट इज y22। तो लास्ट पैरामीटर इज y22। तो y22 हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, y22 इज i2 बाई v2, कंडीशन अप्लाइड v1 इक्वल टू 0, मतलब we have to find out the relation between i2 and v2। i2 and v2, तो ऐसा करते हैं कि i2 और v2 में चाहिए ना, तो यहाँ पे नोडा लगा लेते हैं। अगर तुम यहाँ पे नोडा लगाओगे तो इक्वेशन क्या बनेगी, अगर यहाँ पे नोडा लगाओगे तो इक्वेशन क्या बनेगी, तो इक्वेशन बन जाएगी, इस बारे में लगाओ v2 माइनस v बाई 2, v2 माइनस v बाई 2, ठीक है। ये बन गया v2 माइनस v बाई 2, नीचे जाने वाला करंट कितना हो गया, v2 बाई 4, और इधर जाने वाला करंट हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ i2, ठीक है। v2 बाई 4 और इधर जाने वाला करंट माइनस ऑफ i2 इक्वल टू 0। तो मुझे चाहिए था रिलेशन v2 और i2 में, तो यहाँ पर 4 कॉमन ले लेते हैं, क्या बच जाएगा, 2v2 माइनस 2v प्लस v2 माइनस 4i2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया, 3v2 माइनस 4i2 बराबर ट्वाइस ऑफ v। और यहाँ पे हमने v को रिप्लेस करा था, v इज नथिंग बट v2 बाई 4, v इज नथिंग बट v2 बाई 4। तो यहाँ पे 3v2 माइनस 4i2 बराबर v इज नथिंग बट v2 बाई 4, ये हमने फाइंड आउट करा था, दैट इज v इक्वल टू v2 बाई 4, ठीक है। तो यहां से एक रिलेशन आ जाएगा, मुझे रिलेशन चाहिए था बिटवीन i2 एंड v2, तो 3v2 माइनस 4i2 बराबर क्या हो जाएगा, v2 बाई 2। तो यहां से हम बात कर सकते हैं 3v2 माइनस v2 बाई 2 इक्वल टू 4i2, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ,
इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको सॉल्व करें यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, 6 माइनस 1 दैट इज 5v2/4 इक्वल टू 4i2। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, v2/i2 बराबर 16/5 माह। ठीक है, सॉरी ये तो ओम में आएगा, लेकिन मुझे चाहिए i2/v2 के बीच का रिलेशन। तो i2 और v2 के बीच का रिलेशन क्या हो जाएगा, दैट इज 5/16 माह। ठीक है, तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 5/16 माह आंसर। ओके, इस तरीके से। तो आई थिंक यू हैव लर्नड समथिंग फ्रॉम दिस क्वेश्चन। तो मजा आया होगा तुम लोग को सॉल्व करते वक्त। और v2 माइनस, एक बार हम चेक कर लेते हैं, एक और इक्वेशन को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे v2 माइनस v/2 बाई v2/4 माइनस i2। ठीक है, यहाँ पे अगर हम 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे इक्वेशन आ जाएगी 2v2 माइनस 2v प्लस v2 माइनस 4i2। ठीक है, तो 3 हो गया माइनस 4i2 बराबर 2v। ठीक है, 3v2 minus 4i2 2 v can be written as v2/4 3v2 minus 4i2 बराबर v2/2 3v2 बराबर 4i2। तो 6 5v2। ओ देखो यहाँ पे एक मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है, यहाँ पे 6 माइनस 1 5v2/2 होगा ना, यहाँ पे 2 होगा, 2 बराबर 4i2। तो v2/i2 इक्वल टू 8/5। ये कितना हो जाएगा, 8/5। तो i2/v2 कैन बी रिटर्न एज, इसको हम ले सकते हैं 5/8। ठीक है, 5/8। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 5/8, 5/8 माह। ठीक है, ओके, तो 5/8 माह हो जाएगा y22 की वैल्यू। ठीक है, तो आई थिंक ये क्वेश्चन तुम लोगों को समझ में आया होगा। तो होप यू लाइक दिस वीडियो, सो लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, थैंक यू।